सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो टारगेट चल रहा है CBSE बोर्ड एग्ज़ाम का, ठीक है। और उसमें हम क्लास 10th की जो मैथ्स है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसमें मैंने आपका एक चैप्टर शुरू कराया था, लीनियर इक्वेशन, और उसकी जो एक्सरसाइज है 3.1 वो मैं पूरा करा चुका हूँ। और आज हम अगले एक्सरसाइज करेंगे जो कि 3.2 है। और ये जो एक्सरसाइज है आपकी, वो आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, तो आपको बताया था मैंने कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी लीनियर इक्वेशन के पेयर को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज उसी मेथड को हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करने का है, ठीक है। तो आज इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से कहना चाहूँगा कि भाई चैनल को जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं, ठीक है, इस चैप्टर पे या इसके अलावा और भी जो चैप्टर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है, और आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। और वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर करें ताकि आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2 वो करते हैं। तो आपकी NCERT बुक का जो 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिख रखा है मैंने। और देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है इसमें, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इसके बारे में मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो चलिए देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस के इक्वेशन की जो पेयर है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वैसे तो इसके बारे में मैं आपको जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन के साथ भी आपको बताते हैं। तो चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, पहली जो इक्वेशन आपको है 3x - y = कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे वो हम x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, ठीक है। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है हमारी उसमें हम क्या कर देंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट मीन्स उसमें उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से मान लीजिए निकालते हैं। हमने मान लिया यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो ये उधर जाएगा आपका राइट हैंड साइड पे चला जाएगा 3x - 3x हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ से माइनस हटा देते हैं तो ये हो जाएगा -3 + 3x। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हम y वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे लिखो ऑन पुटिंग the value of y in सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या आपकी 9x - 3y = 9, ये इक्वेशन सेकेंड है आपकी। और आपने किसकी वैल्यू निकाली हुई है, आपने वैल्यू निकाली है y की। तो y की वैल्यू कितनी है, -3 + 3x, ये निकाला हुआ है आपने, = कितना है, 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया 9x, ये प्लस का 9 हो जाएगा और ये माइनस का 9x हो जाएगा, ठीक है। = कितना आ गया, 0। तो चलिए देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, अब आप यहाँ पे देखिए क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका ये आ गया 9, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन हो गई कि भाई जो हमारा वेरिएबल है वो सारा आपका 0 हो गया। 9 में से 9 करेंगे तो ये 0 हो गया, प्लस का 9 इधर आ गया, इधर भी 9 आ गया, प्लस का कैंसिल हो गया, मतलब इस तरह की कंडीशन आ गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऐसी लीनियर इक्वेशन के जो पेयर होते हैं इस टाइप के,
ऐसी कंडीशन जहाँ पे आती है, इसका मतलब ये होता है कि इन लीनियर इक्वेशन के जो पेयर हैं इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हम, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, तो आपको इसको आगे करने की मतलब ज़रूरत नहीं है। बाकी ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर आर सो मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब कभी भी इस टाइप की कंडीशन आ जाए आपकी, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सही से लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 9x माइनस 9x हो गया, ये 0 आ गया, प्लस का 9 इधर बच गया आपका, इधर भी 9 है, तो ये मतलब 9 इक्वल्स टू 9 आ गया आपका, दोनों तरफ आपका इक्वल कंडीशन आ गई है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो लीनियर इक्वेशन की जो पेयर्स होती हैं उनके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका वो बताता हूँ, चलिए। तो आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है, पहले क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है, ये आपका 3rd पार्ट था जो मैंने भी पीछे बताया। इसका जो आपका ये 6th पार्ट जो है वो ये है, -3 5y डिवाइडेड बाय 3 इज टू -2, ठीक है, ये इक्वेशन है। और दूसरी जो इक्वेशन है वो है x/3 प्लस y/2 इज टू 13/2, ठीक है, ये दिया हुआ। तो इस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ला सकते हैं या आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा इजी बनाने के लिए हम इसको पहले लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ले आते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो पहले फर्स्ट को सॉल्व करो। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट, पहली जो इक्वेशन है वो दी हुई है आपको, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। ये दिया 5y डिवाइड बाय 3 इज टू -2, ठीक है, ये दिया हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे पहले। तो एलसीएम आपको पता ही कितना आ जाएगा, ये 6 आ गया, इसकी इसमें करेंगे तो 9x और ये -10y इज टू कितना आ गया, -2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x - 10y और ये आ गया इक्वल्स टू में -12, ठीक है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन गई, ठीक है, ये आ गया आपका। और ऐसे ही आप क्या करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है आपको, दूसरी इक्वेशन दी हुई कितनी, x/3 प्लस y/2 इज टू 13/2, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये आ गया आपका 2x प्लस 3y इज टू 13/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3y, इसको कर दो 13 × 6 डिवाइड बाय 2, ये काट सकते हैं आप, 2 3 जा, तो ये आ गया आपका 2x प्लस 3y इज टू कितना आ गया, 39। ये इक्वेशन हो गया आपकी सेकंड, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको सेकंड इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट से आप यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, -12, ठीक है। तो मान लीजिए x की वैल्यू निकाल लें, तो ये उधर चला जाएगा, -12 प्लस 10y, और यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आएगी, -12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9, ठीक है, ये आ गया। तो ये हमने x वेरिएबल की जो है वो वैल्यू निकाल ली है, और अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है।
तो अब इधर थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, अब जो हमारी जो सेकंड जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन हमने बनाई है 2x प्लस 3y इज टू 39, ठीक है, ये बना लिया हमने। तो x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, माइनस का 12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9 प्लस 3y इज टू 39, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करो, ये आ जाएगा 24 माइनस का और ये प्लस का 20y डिवाइड बाय 9 प्लस 3y इज टू 39, ठीक है, ये आ गया। तो थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 9 आ जाएगा आपका, ये माइनस का 24 प्लस 20y और ये हो जाएगा 27y इज टू 39। तो चलिए अब इसको करें, ये 20y और 27y 47y हो गया, माइनस का 24 हो गया, इसके इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 81 और 27 और 8 27 और 8 35, ये आ गया 35, ठीक है। 24 को उधर ले जाओ तो 47y, इसको उधर ले जाएंगे तो 351 प्लस 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 5 और ये 7 और ये 3, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 47। तो अगर हम इसको क्या करें, 47 7 5 जा, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा आपका, ठीक है। आपकी y की जो वैल्यू है वो यही आ जाएगी, तो ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, इसके आगे सॉल्व हम नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होगा, 7 5 जा 35 20, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो y की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी जो थी या यहाँ से यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, यहाँ पे लिखिए, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या दी हुई थी, हमारी इक्वेशन फर्स्ट दी हुई थी 9x माइनस का 10y इज टू -12, ठीक है, ये इक्वेशन थी। और अब हमने क्या करा है, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10, y की वैल्यू कितनी है 375 डिवाइड बाय 47 इज टू माइनस का 12, ये दिया हुआ है। तो अब चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 9x, इसके इसमें करेंगे तो 3750 आ जाएगा, यहाँ पे 47 इज टू माइनस का 12। तो अब इसको उधर ले जाओ तो 9x हो जाएगा, ये माइनस का 12 प्लस 3750 डिवाइड बाय, सॉरी ये अभी यहाँ नहीं आएगा, अभी यहाँ आ गया 47, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, तो ये 9x कितना हो गया 84 और 48 और 8 56 माइनस का हो जाएगा ये 80 और 12 48,
48 और 8 56, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का 375, ये आ जाएगा। उसके बाद 47। अब इसको क्या करेंगे, इसको माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 और 14 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2 सॉरी 3, ठीक है, डिवाइड बाय 47। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 3186 डिवाइड बाय 47 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 से ये चेक कर लेते हैं, कट जाएगा नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो इसको 9 से करो तो 9 3 जा 27, कितना बच गया 7, 9 8 जा 72, 9 3 जा 27 और 4 9 6 जा 46, और फिर आपका बच गया, एक मिनट डिवाइड कर लेते हैं एक बार, ये आ जाएगा 86, डिवाइड कीजिए इसको 9 से, 9 3 जा 27 4 और 9 36, 9 5 जा 45, और ये बच गया आपका 3, 9 4 जा 354 आएगा, ठीक है, ये आ गया 354। तो और तो कुछ कटेगा नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 354 डिवाइड बाय 47, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई आपकी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें करना क्या है हमें कि पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, और उसको हम क्या करेंगे सेकंड जो इक्वेशन है उसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ से वो हमारा जो आपका सॉल्यूशन था वो आ गया, x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, ट्राई करते हैं। चलिए ये तो आपका हो गया। और जिस किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, आपकी जो बुक है 3.2 NCERT की, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x minus 4y is equals to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx प्लस 3, ठीक है। ये आपसे कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसके बाद हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब आपको पता है कि जो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, तो इक्वेशंस को हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसा कि अभी किया है हमने। ये पहली इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन क्या है, वो है 2x माइनस 4y इज टू माइनस का 24, ठीक है, ये दिया हुआ। तो एक क्वेश्चन क्या है, सेकंड है। तो पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं ऑन सॉल्विंग फर्स्ट,
तो पहली इक्वेशन जो है हमारी उसको भी हम क्या करेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहली इक्वेशन जो हमारी है वो है 2x + 3y = 11। तो यहाँ से मान लीजिए x वेरिएबल निकालते हैं तो 11, इसको उधर ले जाएंगे तो 3y, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 - 3y / 2, ये आ जाएगा। ये हमारी x वेरिएबल की जो है वैल्यू आ गई। अभी इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, वह है 2x 4y = -24, ये दिया हुआ है। तो हमने किसकी वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू निकाली है। तो x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 11 - 3y / 2, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। -4y = -24, ये आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये बचेगा आपका 11 - 3y - 4y = -24। तो ये हो गया -7y, 11 को आप उधर ले जाएंगे तो 24 - 11 कितना हो गया, 7y -35 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू होगी 35 / 7, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, वो 5 आ गई। अभी हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो पुट कर देंगे। पुट y = 5 इन फर्स्ट। तो जो पहली इक्वेशन थी हमारी, पहली इक्वेशन क्या थी, वो थी 2x + 11y = 11। तो हमने किसकी वैल्यू निकाली है, हमने x की वैल्यू निकाली, तो 11, y की वैल्यू कितनी निकाली 5 = 11। तो ये हो गया आपका 2x, ये हो गया 55, मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, ये इक्वेशन थोड़ी गलत लिख ली हमने, इसको सही करते हैं। ये है आपका पहली जो इक्वेशन है वो आपकी वो है 2x 3y, ठीक है, = ये आ गया। तो अब यहाँ पे 3, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू निकाल ली हमने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, इसको ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब 2x = कितना आ गया 11 - 15, 11 - 15, तो कितना बच जाएगा आपका, 2x = आपका आ जाएगा -4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 / 2 आ जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू -2 आ गई। तो हम दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं, और अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, चलिए अब देखते हैं। तो अभी हमें जो इक्वेशन थर्ड इक्वेशन दी हुई थी वो 3x 3 = mx + 3 ये दी हुई है। तो अब जैसा कि आपको पता है कि हमने क्या करा कि y की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है, y की वैल्यू हमारी है 5, यहाँ पे हमने क्या करा 5 पुट कर दिया, और x की वैल्यू कितनी है -2 + 3। अब यहाँ से हमारी m की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो गया 5 -2m + 3। तो ये 2m इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 - 5, इसको उधर ले जाएंगे तो 2m = कितना आ गया -2 आ गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई -2/2, डिवाइड करेंगे 1, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। इस तरीके से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन अभी आपके बाकी हैं, ठीक है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, और उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा मैं। तब तक आप इन दोनों क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियोस को ज़्यादा शेयर तो ज़रूर करें, ठीक है, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो आज यहीं पे इस क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे, और क्वेश्चन होंगे जो आपके इस एक्सरसाइज के जो वर्ड प्रॉब्लम है वो कराएंगे, ठीक है।
तब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।